Exercise 9.6. For each of the differential equations in exercise 1 to 12, find general solution. तो हमारा पहला क्वेश्चन है dy by dx plus 2y is equal to sin x. सबसे पहले देखा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बराबर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से जो y का कोएफिशिएंट है जिसको हम p of x बोलते हैं, तो p of x is 2 एंड q of x इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके बाद हमें फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ई रेश टू इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, दैट इज ई रेश टू पी ऑफ एक्स इज 2, so 2 dx, e raised to integration of 2 is 2x because it is with respect to x. okay, इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, तो लेफ्ट साइड में ऑलवेज y इंटू आई एफ, लेफ्ट साइड में y इंटू आई एफ, राइट साइड में इंटीग्रेशन करना होता है। किसका इंटीग्रेशन, तो q ऑफ x इंटू आई एफ का, q ऑफ x एंड आई एफ दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करना होता है, फिर यहाँ पर प्लस सी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड में y इंटू आई एफ का डिफ्रेंशिएशन एडजस्ट करते हैं, दैट्स वाई डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। तो फिर यहाँ पर आया y इंटू आई एफ हमने फाइंड किया है, e रेस टू 2x इज इक्वल टू qx जो कि sin x है, आई एफ वो e रेस टू 2x है dx एंड देन प्लस c। अब ये sin x इंटू e रेस टू 2x है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो y इंटू e रेस टू 2x इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है वो है e रेस टू 2x अपॉन a square plus b square, that is 2 square plus 1 square, then 2 sin x minus 1 cos x. This one is actually formula, बराबर। और वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, e रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला के हिसाब से e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं, एक्चुअली यही फॉर्मूला है। e मतलब e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट है वो लिखना है a, कौन सा फंक्शन गिवन है, तो साइन, तो फिर लिख दिया साइन बी एक्स। फिर साइन के अंदर जो x है उसका कोएफिशिएंट लिखना है b। याद रखने के लिए आप ऐसे सोचो कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी, ऐसे कुछ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर LIATE का यूज करके मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट नंबर 2। जो नंबर 2 है वो है डिवाई बाय डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2x। तो सबसे पहले तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बराबर। अभी तो हम एक्सरसाइज ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कर रहे हैं तो डेफिनेटली वही आएंगे, बट फिर भी डिवाई बाय डी एक्स वाई का एक ही टर्म है तो ये लीनियर है। p ऑफ x मतलब y का कोएफिशिएंट वो है 3, देन q ऑफ x वो है e रेस टू माइनस 2x। इसके बाद हमने फाइंड किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू p ऑफ x dx, दैट इज e के पावर में p ऑफ x हमारे लिए 3 है तो 3 dx, e रेस टू 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद लेफ्ट साइड में ऑलवेज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, राइट साइड में q ऑफ x इंटू आई एफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, बराबर। साथ में प्लस सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या तो फिर आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐसे भी बोल सकते हैं। y इंटू आई एफ क्या है, e रेस टू 3x, q ऑफ x वो हमने लिखा था e रेस टू माइनस 2x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू 3x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, फिर यहाँ पर आया प्लस सी। सो लेफ्ट साइड तो कंटिन्यू रहेगा, e
रेस टू 3x इंटू वाई, यहाँ पर e रेस टू -2x है एंड e रेस टू 3x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर में एडिशन हो जाएगा, -2x प्लस 3x दैट इज e रेस टू x, इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस c, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही होता है, फिर यहाँ पर आ गया प्लस c। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। नाउ थर्ड वन इज डिवाइड बाय dx प्लस y by x is equal to x square। अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर y का कोएफिशिएंट जो है वो p ऑफ x होगा 1/x, फिर q ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। वैसे q ऑफ x इसलिए ही हम लिखते हैं क्योंकि राइट साइड में मैं डायरेक्टली q ऑफ x इंटू आई एफ लिखता हूँ, तो समझ में आया कि भाई ये q ऑफ x एक्चुअली है क्या। ओके, अदरवाइज q ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e के पावर में p ऑफ x का इंटीग्रेशन, मतलब e के पावर में आएगा 1/x dx, सो इट इज e रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो e रेस टू log x और कुछ नहीं बट वो x ही होगा। अब जो हम डायरेक्टली करते हैं वो स्टेप जो है वो हमारा ये है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में इंटीग्रेशन करना है q ऑफ x इंटू आई एफ का, बराबर ये दोनों का प्रोडक्ट और फिर इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। y इंटू आई एफ कितना है x है, राइट साइड में q ऑफ x जो कि x स्क्वायर है उसको आई एफ मतलब कि x से मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो लेफ्ट साइड में तो y इंटू एक्स कंटिन्यू करो, राइट साइड में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब हो गया। चलो ठीक है, एक स्टेप लिख दिया एक्स क्यूब डी एक्स, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स इज टू 4/4 प्लस सी। अगर आपको डायरेक्टली कुछ स्ट्राइक हो जाता है तो फिर आप यहाँ से ऐसे भी चल सकते थे कि y बाय एक्स है, हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर x से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में क्या आया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे आया। फिर हमने ये देखा कि लेफ्ट साइड में एक्चुअली ये किसका डिफरेंशिएशन है, बराबर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, लेफ्ट साइड में x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन है इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई किया, एक्चुअली जो हम ये आई एफ का यूज करते हैं वो वही प्रोसीजर है, अगर आपको डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाए तो ये कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है तो वो हट गए, x इंटू वाई आया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x इज टू 4/4 प्लस सी, बराबर यही हमारा आंसर था। ओके, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। नंबर 4 is divide by dx plus divide by dx plus sec x into y, sec x into y is equal to 10x, और हमें कंडीशन गिवन है 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन पाई बाय 2। ओके, तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर p ऑफ x मतलब कि sec x हो जाएगा एंड q ऑफ x ये हो गया 10x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to px dx, दैट इज e raised to p of x sec x है तो फिर sec x का इंटीग्रेशन, सो इट इज e raised to sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस 10x। वापस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग मिले हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये और कोई नहीं sec x प्लस 10x है। मॉड्यूलस हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है, बराबर, तो फिर मॉड्यूलस लिखो या ना लिखो चलेगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है। ओके, आई एफ फाइंड करने के बाद जो हमारा स्टेप है वो कुछ इस टाइप से है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ x इंटू आई एफ,
ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस सी y इंटू जो IF है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है sec x प्लस 10x इज इक्वल टू q ऑफ x हमें 10x दिया है बराबर, और इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा sec x प्लस 10x, फिर इनका इंटीग्रेशन प्लस सी, सो इज इक्वल टू 10x इंटू sec x बराबर, तो फिर लिख दिया sec x इंटू 10x, देन प्लस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 मतलब 10 स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर प्लस सी। sec x 10x का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, बट 10 स्क्वायर एक्स के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो वहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो 10 स्क्वायर एक्स की प्लेस पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। sec x 10x जो होता है इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, फिर आया है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, प्लस सी, और लेफ्ट साइड जो भी है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब y इंटू sec x plus 10x. Okay, so this one is our number 4. Now turn off number 5. Number 5 में क्वेश्चन है cos square x into dy by dx plus y is equal to 10x, और यहाँ पर कंडीशन दिया है 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन पाई बाई 2। तो अगेन पूरे इक्वेशन में y का एक ही टर्म है dy बाई dx को छोड़ के, बराबर, y का एक ही टर्म है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस जो dy बाई dx का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो dy बाई dx का कोएफिशिएंट cos स्क्वायर x है, तो सबसे पहले तो हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड ईच टर्म बाय cos स्क्वायर x विच इज नॉट 0, बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है 0 टू पाई बाई 2, जिसमें पाई बाई 2 साइड ओपन है, तो हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लिया, पहला टर्म डिवाइड बाई dx, फिर y अपॉन cos स्क्वायर x, y अपॉन cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू y, राइट साइड में 10x है और हमने cos स्क्वायर से डिवाइड किया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर को हमने sec स्क्वायर x लिख दिया। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो p ऑफ x ये sec स्क्वायर x हो गया, एंड q ऑफ x is 10x into sec square x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e के पावर में px का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज e रेज टू p ऑफ x sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, ये हमने if फाइंड कर लिया। if फाइंड करने के बाद लेफ्ट साइड में y इंटू if इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, y इंटू if जो हमने फाइंड किया है वो e रेज टू 10x है। ओके, फिर q ऑफ x क्या है, तो q ऑफ x 10x इंटू sec स्क्वायर x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया है वो e रेज टू 10x है, dx प्लस से। अब राइट साइड में इंटीग्रेशन करने के लिए e के पावर में हमें 10x दिख रहा है, तो e के पावर में 10x दिख रहा है, तो हमने फिर 10x इक्वल टू t सपोज कर लिया, दैट्स फॉर ओनली RHS, 10x इक्वल टू t, अगर 10x t है तो फिर 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, वेरिएबल x है तो dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1 बट वेरिएबल t है तो dt लिख दिया,
तो लेफ्ट साइड को तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, y इंटू ई रेस टू 10x बराबर, लेफ्ट साइड में कोई सपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले तो यहाँ पर 10x दिख रहा है तो उसकी प्लेस पर t लिख दिया, sec स्क्वायर x dx, इसका वैल्यू तो dt है, और e के पावर में जो 10x दिख रहा है वो t लिख दिया प्लस से। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, या तो फिर अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है तो e रेस टू 2 है, e रेस टू t है सॉरी, और फंक्शन प्लस डिफरेंशियल यूज किया तो यहाँ पर t है, t का डिफरेंशियल कितना होगा, तो t का डिफरेंशियल होता है +1। अब ये +1 तो हमने लिखा है तो फिर यहाँ पर हमने -1 किया, -1 का डिफरेंशियल कितना होता है, तो इट्स -0। ऐसा करने पर t-1 ये हमारे लिए फंक्शन का रोल प्ले करेगा, और ये जो 1 - 0 है वो डिफरेंशिएशन का रोल प्ले करेगा बराबर। और हमने वैसे एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे तो वो एक्चुअली t है। तो e रेस टू x fx प्लस f डैश x फॉर्मूला यूज करने पर इसका आंसर होगा e रेस टू t इंटू t-1 प्लस c। बस अब t का वैल्यू हमें जो सपोज किया था वो रिटर्न कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में y इंटू ई रेस टू 10x इज इक्वल टू राइट साइड में e रेस टू जो t है वो 10x है, t मतलब 10x फिर -1 और प्लस c, ये हो गया नंबर 5। ओके, नाउ मूविंग ऑन 6। नंबर 6 इज इंटीग्रेशन x, oh not integration, it is x divided by dx plus 2y is equal to x square log x, x square log x। तो बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिवाई बाई dx को छोड़ के पूरे इक्वेशन में एक ही y का टर्म दिख रहा है, तो है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड बाय x। तो डिवाइड each बाय x नॉट इक्वल टू 0। अब ये दिमाग में आ सकता है कि कैसे पता चल गया कि x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि log x दिया है तो log को डिफाइन करने के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो डेफिनेटली x 0 नहीं होगा। तो हमने x से डिवाइड कर लिया, x से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में तो डिवाइड बाई dx आया, फिर यहाँ पर आ गया 2/x y इज इक्वल टू x log x, क्योंकि एक x कैंसिल हो चुका है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो p ऑफ x 2/x मिल गया, एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x log x। ओके, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में p ऑफ x और इसका इंटीग्रेशन, सो इट इज e रेज टू p of x is 2/x। तो e के पावर में 2 तो आउटसाइड निकल जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये होगा e के पावर में log ऑफ x स्क्वायर। अब ये जो 2 है वो ऊपर लिख दिया, e के पावर में log है तो फिर इसका वैल्यू तो एक्चुअली x स्क्वायर हो जाएगा। तो IF हमने फाइंड कर लिया, अब जो हमारी पैटर्न है उसके हिसाब से y इंटू IF इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू IF, ये दोनों का प्रोडक्ट किया और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, साथ में प्लस c। लेफ्ट साइड में आया y इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज IF का वैल्यू x स्क्वायर है। q ऑफ x, तो q ऑफ x हमने फाइंड किया था x log x था बराबर, दिस वन इज x log x, यहाँ पर है IF x square dx plus c, so this one is x into x square मतलब x cube into log x। अब इसका इंटीग्रेशन प्लस c,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए LIAT पैटर्न का यूज करके u एंड v सिलेक्ट कर लिया। l मतलब कि log, बिल्कुल l प्रेजेंट है हमारे पास, तो इसको हमने एज अ u लिया, एंड x क्यूब है, इनको एज अ v लिया। लेफ्ट साइड तो एज इट इज कंटिन्यू करते रहना है। तो ये हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम ऐसे बोलते हैं u फिर v का इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट इज log x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब एक्स क्यूब डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, प्लस c। ओके, कुछ आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसमें हम ऐसे लिखते हैं u इंटू वी डी एक्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d बाय डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, सिंप्लीफाई मतलब इसका इंटीग्रेशन करो, फिर जो मिलता है उसका वापस इंटीग्रेशन, बराबर, इसका यूज किया हमने। तो लेफ्ट साइड तो हमारा कंटिन्यू रहेगा, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स इज टू 4/4, फिर माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x आया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स इज टू 4/4, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक और इंटीग्रेशन करना है, फिर यहाँ पर प्लस सी। ओके, नाउ यहाँ पर x है और ये x इज टू 4 है, तो एक x कैंसिल किया, x क्यूब हो गया। फिर लेफ्ट साइड कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर हमने लिख दिया x इज टू 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन 4, फिर माइनस, सबसे पहले 1/4 जो है उनको आउटसाइड लिख दिया 1/4। अगर हमने 1 एंड 4 को आउटसाइड लिख दिया तो अंदर एक्स क्यूब बचा है, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इज टू 4/4 प्लस सी। आगे एक स्टेप आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स इज टू 4/16। Okay, so this one is number